नमस्कार दोस्तों, एसबीआई सिक्योरिटी के मॉर्निंग पॉडकास्ट में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देख लेते हैं कि फ्राइडे के दिन क्या हुआ था और आज ऐसे कौन कौन से इवेंट है, ऐसे कौन कौन से न्यूज़ हैं जो फोकस में रहेंगे। तो दोस्तों, फ्राइडे के दिन हमने देखा कि मार्केट में एक उछाल के साथ शुरुआत हुई। हालांकि ये उछाल जो है सस्टेन नहीं कर पाई और मार्केट के आखिरी आवर में यानी आखिरी घंटे में जो है एक तगड़ी रिकवरी देखने को मिली। और यहाँ पे फ्रंटलाइन इंडेक्स में जो है, अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो करीब ये 733 पॉइंट यानी कि लगभग 1% नीचे बंद होकर के 73,878 के आसपास क्लोज हुआ है। जबकि निफ्टी में गिरावट करीब 172 पॉइंट की रही और ये करीब 22,476 के आसपास जो है बंद हुआ है। हालांकि मिड एंड स्मॉल कैप में थोड़ी सी रिकवरी देखी हमने और लगभग ये भी इंडाइसेस, दोनों ही इंडाइसेस जो है नीचे ही बंद हुए हैं। लेकिन एज कम्पेयर टू सेंसेक्स निफ्टी, इनमें गिरावट से कम देखने को मिली है। आइए बात कर लेते हैं कि टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन थे निफ्टी में। जो टॉप गेनर्स रहे निफ्टी में कोल इंडिया, ग्रासिम, ओएनजीसी, हिंडाल्को, बजाज फाइनेंस, सिप्ला, टाटा कंज्यूमर। और गिरने वाले जो शेयर्स थे वो हैं मारुति, नेस्ले, जेएसडब्ल्यू स्टील, कोटक बैंक, अदानी पोर्ट्स और एशियन पेंट्स। आइए बात करते हैं कि सेक्टोरली क्या डेवलपमेंट थे। तो मैं बात करूँ यहाँ पे तो सेक्टोरली हमें बीएसई मेटल ही ऐसा इंडेक्स था जो कि एक लगभग 1% या यूँ कहेंगे 0.8% गेन के साथ में बंद हुआ है। हेल्थ केयर में भी करीब 0.2% की बढ़त देखी गई। हालांकि बाकी सारे इंडाइसेस जो है वो नेगेटिव ही बंद हुए हैं। इसमें टेलीकॉम लगभग 1.5%, रियलिटी लगभग 1%, बीएसई सर्विसेज लगभग 1% और बीएसई आईटी, ऑटो और फाइनेंशियल सर्विसेज के अंदर लगभग आधे % गिरावट हमने फ्राइडे के दिन देखी है। आइए बात करते हैं कि ऐसे कितने स्टॉक है जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई लो बनाया है। तो 147 ऐसे स्टॉक हैं जैसे एबीवी, अशोक लेलैंड, बायोकॉन, कमिंस इंडिया, हिंदुस्तान जिंक, एनटीपीसी, ओएनजीसी। ये कुछ ऐसी चुनिंदा कंपनियां हैं जिन्होंने नया 52 सप्ताह का हाई बनाया है। जबकि 12 ऐसे स्टॉक थे जिन्होंने नया 52 सप्ताह का लो बनाया। इससे उनमें से एक जो बड़ा नाम है वो है कोटक बैंक। मार्केट ब्रेथ जो है वो काफ़ी वीक था दोस्तों। तो 1,421 कंपनियां जो एडवांसेस में रजिस्टर हुई हैं, वहीं पे 2,411 कंपनियां जो है डिक्लाइनिंग कैटेगरी में रजिस्टर हुई हैं। तो एडवांस डिक्लाइनिंग रेशियो जो है लगभग 1:2 का था इन द फेवर ऑफ डिक्लाइन। तो इसकी वजह से हमने बाज़ार में एक गिरावट जो है देखी शुक्रवार के दिन। इंस्टीट्यूशनल इन्फ्लो जो भी काफ़ी मिक्स रहा, जहाँ पे एफआईआई जो है लगातार सेलिंग जो है वो कर ही रहा है। और शुक्रवार के दिन भी उन्होंने करीब 2,392 करोड़ रुपए की सेलिंग की है और डीआई ने करीब 690 करोड़ रुपए की बाइंग की है। आइए देखते हैं आज के लिए क्या स्थिति बन रही है। तो शुक्रवार के दिन यूएस का बाजार एक स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग दिया है। डॉ जोन्स में बढ़त करीब 1.1%, नैस्डैक में लगभग 2% और S&P 500 में लगभग 1.2% की बढ़त हमने जो है वो फ्राइडे के दिन देखी। इसका जो मेन कारण था दोस्तों वो था यूएस का पेरोल डेटा जो अप्रैल महीने का डिक्लेयर किया है। ये नॉन फार्म पेरोल डेटा होता है जो कि 1,75,000 के आसपास आया है, जबकि उम्मीद थी 2,43,000 के आसपास की। तो ये जो है काफ़ी अट्रैक्टिव नंबर था। इससे एक होप मिल रहा है कि शायद हम ब्याज दर में कटौती आगे हम देखेंगे, क्योंकि बार बार जो है फेड यही कह रहा है कि लेबर मार्केट स्ट्रांग है, सैलरी लोगों की कम नहीं हो रही है, तो इससे इन्फ्लेशन में कमी नहीं आ रही है। तो हो सकता है कि जो डेटा आया है इससे कुछ राहत मिले और आगे जो है जिस तरह से सैलरी वेजेस बढ़ रही हैं यूएस में, थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगाने में एक सहयोग मिले। तो आगे चल करके अगर ये ऐसा होता है तो यूएस फेड को ब्याज दरों में कटौती करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एशियन मार्केट लगभग ग्रीन ही चल रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि आज एक पॉजिटिव शुरुआत करेंगे। हालांकि जिस तरह से कंपनी को रिजल्ट आए हैं तो बहुत सारी कंपनियां जो है आज फोकस में रहेंगी। आइए देखते हैं कुछ ऐसी कंपनी जो हमने इस पॉडकास्ट के जरिए आपको बताने का प्लान किया है। तो ब्रिटानिया इंडस्ट्री ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं और ये रेवेन्यू में करीब 1% की बढ़त देखी गई है। हालांकि उनका एबिटा लगभग 1.5% नीचे आया है। प्रॉफिट में गिरावट करीब 4% के आसपास की है। तो ये नंबर काफ़ी वीक लग रहे हैं। तो हमें लगता है कि न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव रिएक्शन हम यहाँ पे देख सकते हैं। टाटा टेक ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं। टाटा टेक्नोलॉजी जो कि एक आईटी कंपनी है और ये मोबिलिटी कंपनियों को जो है वो प्रोवाइड करती है सर्विसेज, जैसे ऑटो या फिर एरोस्पेस, डिफेंस, ऐसे कुछ कम सेक्टर हैं जिनको सर्विस प्रोवाइड करती है कंपनी।
और यहाँ पे हालांकि रेवेन्यू और एबिटा में थोड़ा सी बढ़त देखी गई है, लगभग 1% से आधे % की बीच की, लेकिन जो कंपनी का प्रॉफिट है वो करीब 7% नीचे आया है। तो मेन रीज़न ये रहा है कि हायर टैक्स की वजह से जो है प्रॉफिट नीचे आया है, और ये रिजल्ट मार्केट का अनुमान थोड़ा सा वीक लग रहा है। और ये भी आपको बात समझनी होगी कि टाटा टेक्नोलॉजी जो है सस्ती कंपनी नहीं है। पी पे आप देखेंगे तो काफ़ी एक्सपेंसिव लग रहा है। हालांकि कंपनी कह रही है कि अगले कुछ क्वार्टर्स में जो है परफॉर्मेंस की इम्प्रूवमेंट होगी, तो ये ओवरऑल नंबर जो है थोड़ा सा वीक लग रहा है। एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन की उम्मीद हम कर सकते हैं। टाइटन ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और यहाँ पे डेटा जो है मार्केट का अनुमान थोड़ा सा वीक लग रहा है या कमज़ोर लग रहा है। रेवेन्यू में हालांकि बढ़त करीब 21% के आसपास की है। एबिटा भी बढ़ा है करीब 9.5% के आसपास, लेकिन प्रॉफिट जो है केवल 5 या 5.25% ही बढ़ा है। तो ये मार्केट के अनुमान से जो है कम नंबर है, तो शायद एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल ने अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, जहाँ पर रेवेन्यू में बढ़त करीब 3% की है। मार्जिन में इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। प्रॉफिट में अच्छी खासी बढ़त है, लगभग 190% का प्रॉफिट का इंक्रीज़ है। तो ये नंबर अच्छे हैं, उम्मीद करते हैं कि आज ये स्टॉक पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आइनॉक्स विंड ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं, और नंबर डिसेंट लग रहा है। सेल्स करीब 176%। कंपनी जो है वो प्रॉफिट लॉस से प्रॉफिट में कन्वर्ट हुई है, तो उम्मीद करते हैं कि ये शायद पॉजिटिव रिएक्ट कर सकता है। आरती ड्रग ने अपने नंबर पब्लिश किए हैं, और ये थोड़ा सा वीक या कमज़ोर नतीजे लग रहे हैं। रेवेन्यू में गिरावट करीब 20% की है। एबिटा में गिरावट करीब 22% की है। प्रॉफिट करीब 32% गिरा है, तो थोड़ा सा ये कमज़ोर नतीजा लग रहा है। उम्मीद करते हैं कि शायद आज ये नेगेटिव रिएक्ट कर सकता है। कार्बोरंडम यूनिवर्सल ने भी अपने नंबर पब्लिश किए हैं, जहां पर रेवेन्यू फ्लैट रहा है, वहीं पे एबिटा में बढ़त करीब 10% और नेट प्रॉफिट में डिक्लाइनिंग करीब 4% की है। तो ये मिक्स सेट ऑफ नंबर लग रहा है, और हमें लगता है कि एक न्यूट्रल टू स्लाइटली पॉजिटिव रिएक्शन है, कि हालांकि नंबर कमज़ोर लग रहे हैं लेकिन मार्केट के अनुमान के आसपास ही हैं। आइए बात करते हैं और कंपनियों की। तो एक है जेंट टेक्नोलॉजी, जो हमारा एक कवरेज कंपनी है, एक डिफेंस कंपनी है जो कि ट्रेनिंग के इक्विपमेंट सप्लाई करता है मिलिट्री के लिए, और कंपनी ने अच्छे नतीजे डिक्लेयर किए हैं। रेवेन्यू बेटा प्रॉफिट में लगभग 50% या उसके आसपास का ग्रोथ है। फुल ईयर नंबर भी काफ़ी बढ़िया है। फुल ईयर 2024 के लिए 101% की बढ़त जो है सेल्स के अंदर है। 159% प्रॉफिट बढ़ा है उनका। मार्जिन ओके है, इतना ख़राब मार्जिन भी नहीं है, 35% के ऊपर ही, जो कि मैनेजमेंट गाइडेंस के आसपास ही है। तो ओवरऑल नंबर काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं। इसका आज कॉन्फ्रेंस कॉल है, तो इसके बाद में हम डिटेल्स शेयर करेंगे डिटेल में। तो ये नंबर प्राइमरी फेस अच्छे लग रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि एक पॉजिटिव रिएक्शन दे सकते हैं। गोदरेज प्रॉपर्टी ने भी अपने नंबर डिक्लेयर किए हैं यहाँ पे, और रेवेन्यू करीब 13% और एबिटा करीब, हालांकि उनका जो रेवेन्यू और एबिटा है थोड़ा सा वीक लगा है। मतलब यहाँ पे रेवेन्यू में गिरावट करीब 13% की है, एबिटा भी नीचे ही गिरा है करीब 64%। हालांकि पैट में एक मार्जिनल जो है वो ग्रोथ है, तो थोड़ा सा ये मिक्स नंबर लग रहा है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा न्यूट्रल टू स्लाइटली नेगेटिव रिएक्शन हम दे सकते हैं। गो फैशन का नंबर थोड़ा सा वीक लग रहा है यहाँ पे। हालांकि रेवेन्यू में बढ़त करीब 15% का है, लेकिन प्रॉफिट में उतनी बढ़त नहीं है। प्रॉफिट इनफैक्ट जो है 12% गिरा है, थोड़ा सा वीक नंबर लग रहा है। टाइटन का नंबर भी थोड़ा सा वीक लग रहा है हमें। तो यहाँ पे जो कंपनी का रेवेन्यू है वो करीब 21% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट में जो बढ़त है वो केवल 5% के आसपास की ही है। तो ये थोड़ा सा नंबर जो है कमज़ोर नतीजे आए हैं, तो शायद एक न्यूट्रल टू नेगेटिव रिएक्शन हो सकता है। आज के लिए जैसे गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, सीजी पावर है, लुपिन है, इंडियन बैंक है, मैरिको है, गुजरात गैस है, गुजरात फ्लोरोकेमिकल है, ग्रीनविल नॉर्टन है, हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजी है, रूट मोबाइल है। तो ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो अपने रिजल्ट जो है वो डिक्लेयर करेंगी। आइए बात करते हैं और ऐसी कौन सी कंपनियां जो फोकस में रहेंगी। तो पहला है डॉक्टर रेड्डी। कंपनी ने कहा है कि उन्होंने डॉक्सिलिन करके जो कैप्सूल है उसको यूएस में लॉन्च किया है। ये डॉक्सिलिन जो है एक एंटीबायोटिक है,
तो ये थोड़ा सा पॉजिटिव है डॉक्टर रेड्डी के। वोडाफोन आइडिया ने कहा है कि कंपनी जो है 4G का नेटवर्क एक्सपांड करते रहेगी। जो 17 इम्पॉर्टेंट सर्कल हैं जहाँ पे ज़्यादा कंपटीशन है। अरबिंदो फार्मा का जो राजस्थान फैसिलिटी है वो यूएस ने उसको इंस्पेक्ट किया है, वहाँ पे 7 ऑब्जर्वेशन दिए हैं, तो थोड़ा सा नेगेटिव है ये। गोवा कार्बन ने अपने प्लांट को मेंटेनेंस की वजह से जो उड़ीसा में जो है बंद किया है, तो थोड़ा सा न्यूट्रल लग रहा है। और DCM श्रीराम ने कहा कि जिनका जो कॉस्टिक सोडा एक्सपांशन प्रोजेक्ट है गुजरात में, वो उन्होंने कमीशन कर दिया, तो ये पॉजिटिव है उनके लिए। प्राइमरी मार्केट में इंडीजिन इंडिया का IPO जो है वो खुलेगा आज बिडिंग के लिए। 430 से 452 का जो है प्राइस रेंज है। यहाँ पे कंपनी 1442 करोड़ रुपए जो है वो रेस करेगी ऑफर फॉर सेल और फ्रेश इशू दोनों के जरिए, तो ये भी फोकस में होगा। ब्लॉक डील की बात करते हैं तो ग्रेविटा इंडिया में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने करीब 7,50,000 शेयर जो है खरीदे हैं। बाकी कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स ने बेचे हैं उसके अंदर। और सिग्निटी टेक्नोलॉजी में, जो कि अभी रिसेंटली इसको सिग्निटी टेक्नोलॉजी में जो है राजस्थान ग्लोबल सिक्योरिटी ने करीब 2,77,000 शेयर जो है वो खरीदे हैं 1,348 या 49 रुपये पर शेयर पे। आपको बताना चाहूँगी कि कोफोर्ज ने जो है सिग्निटी को जो है अक्वायर करने का निर्णय लिया है। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसी कंपनियां हैं जो आज फोकस में रहेंगी। तो ये था हमारा आज का पॉडकास्ट। हमें सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आज के ट्रेड की ढेर शुभकामनाएं। थैंक यू। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.